मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। तो जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती हुई नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि अब सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की और सिर्फ सत्येंद्र जैन ही नहीं, विजय नायर से भी पूछताछ की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और इस बात की जानकारी आज सामने आई है। आखिर क्यों पूछताछ की गई है सत्येंद्र जैन से, क्या है पूरा माजरा, विजय नायर का क्या है रोल, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो सीबीआई ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल पहुंचकर पूछताछ की है। सत्येंद्र जैन ने अधिवक्ता ने बुधवार को यानी आज ये बताया कि जांच एजेंसी ने इस संबंध में पिछले शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष एक आवेदन जो है वो दिया था। इस आवेदन में सीबीआई ने जेल में बंद सत्येंद्र जैन से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। अदालत ने सीबीआई को इसकी अनुमति भी दे दी थी। अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद सीबीआई ने सोमवार को ही सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। सत्येंद्र जैन फिलहाल ईडी द्वारा दर्ज धन संशोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। हालांकि वो अब शराब घोटाले मामले में आरोपी नहीं है। अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर से भी पूछताछ की है। विजय नायर भी शराब नीति धन संशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। विजय नायर को पहले शराब घोटाले में जमानत मिली थी। ईडी ने अपने एक पूरक आरोप पत्र में ये कहा था कि धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच जो है उससे ये पता चलता है कि दिल्ली शराब नीति 2021-2022 को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा लगातार अवैध धन उत्पन्न करने और खुद के लिए चैनल बनाने के लिए बनाया गया था। हाल ही में सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में छानबीन के लिए कई गिरफ्तारियां की थी। ईडी ने पिछले हफ्ते वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा को भी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने राघव रेड्डी से भी पूछताछ इस मामले में की थी। एजेंसी ने उनसे ये पूछा था कि क्या दिल्ली में शराब तस्करों ने आम आदमी पार्टी सरकार के पदाधिकारियों को बिचौलिए के जरिए रिश्वत दी। आरोप है कि मंगुट्टा परिवार दिल्ली में शराब का एक धंधा चला रहा था। वह पिछले कई सालों से शराब के कारोबार में है और यही का कारण था कि उनसे सवाल जो है इस मामले पर पूछा गया। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल यानी सैड के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे व्यवसायी गौतम मल्होत्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता के ऑडिटर को इस मामले में क्रमशः ईडी और सीबीआई के रिमांड पर भेजा था। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। उन पर आरोप लगाया गया है कि जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए आय से अधिक ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जो है अर्जित की थी। सत्येंद्र जैन के कई सारे वीडियोस भी सामने आए थे जहां उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल में मिल रहा है। उसके बाद उस पर कड़ी एक्शन देखते हुए मिले कई सारे सवाल उठाए गए और आखिर में अगर आप देखेंगे तो आखिर में ये सुविधाएं जो है हटा दी गई। अब सत्येंद्र जैन से शराब घोटाले मामले में पूछताछ की गई हो, क्योंकि शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया भी आरोपी बनाए गए हैं और ऐसे में इस मामले में लगातार अपडेट के लिए लगातार जो है जाँच की जा रही है। विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद पूरे आम आदमी पार्टी ने बैक टू बैक जो है पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, दुर्गेश पाठक हो, आतिशी हो, राघव चड्ढा हो, सभी ने बैक टू बैक जो है आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने विजय नायर को छोटा कार्यकर्ता बताया था। कहा था कि विजय नायर को गिरफ्तार करने के पीछे वही कारण है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में हमारी जब भी उन्होंने देखा था मीडिया सब कुछ उन्होंने देखा था तो हम दिल्ली में जीत गए, पंजाब में वो देख रहे थे तो हम पंजाब में जीत गए और हम गुजरात में भी वो देख रहे हैं तो इन्हें डर है कि गुजरात में ना जीत जाए और गुजरात
साथ में आम आदमी पार्टी का जो है धनादेश बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने सारा जो है आपको बता दें इसका राजनीतिकरण करके इसे पूरी तरीके से चुनाव के साथ जोड़ दिया था और कहा था इसी वजह से उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखेंगे तो विजय नायर शुरू से ही कैसी कमजोर कड़ी थी जिसके जरिए काफी कुछ पता लगाया जा सकता था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब मोटी रकम की रिश्वत ली गई थी तो उसमें विजय नायर ही वो कड़ी थे जिसके जरिए पार्टी इसमें आपको बता दें कि कनेक्शन जो है, ब्रिज जो वो बनाने का काम है विजय नायर जो किया गया था, रिश्वत भी उनके जरिए ही लिया गया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी एक बात है, एक बड़ी आप कह सकते हैं आलोचना का जो सिचुएशन है। अब ऐसे में इन सब को लेकर जो है लगातार सीबीआई कहिए, ईडी कहिए, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और इस मामले में जितनी अपडेट निकाल सकते हैं वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी इस मामले में परतें खुलेंगी उतने सारे सच सामने आएंगे और इस पूरे घोटाले का जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी होगी। और इसी को देखते हुए अब सीबीआई ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में शराब नीति घोटाले के मामले में पूछताछ की है। सत्येंद्र जैन के वकील ने इस बात की जानकारी आज ही साझा की है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के वकील ने बताया कि जांच एजेंसी ने पिछले शुक्रवार को ही विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष इस संबंध में एक ही ये जो है आवेदन दिया था कि वो जो है इस मामले में इनसे पूछताछ करना चाहते हैं, जिसके बाद उनके आवेदन को कोर्ट द्वारा अनुमति मिल गई थी। अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सोमवार को सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। बता दें दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि सत्येंद्र जैन दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले के आरोपी नहीं है। वकील की तरफ से जानकारी दी गई कि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर से भी पूछताछ की है। विजय नायर भी आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। खास बात यह है कि नायर को पहले आबकारी घोटाले में जमानत मिली थी। ईडी ने अपने पूरक आरोप पत्र में ये कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब तक की गई जांच से पता चलता है कि दिल्ली लगातार जो है दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा लगातार उत्पन्न खुद के लिए अवैध धन चैनल बनाने के लिए इसे बनाया गया था, यानी खुद के लिए सेल्फ प्रॉफिट के लिए इसे बनाया गया था। उस वक्त भी आपने देखा घर घर आप देखने गली गली में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, 20% ऑफ पिंक शराब की बूथें बना दी इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो की गई थी, क्योंकि जब इस पर सवाल उठे तो अगर इसमें कोई गलती नहीं थी तो इसे वापस नहीं लेना चाहिए था। इसे लेकर मामला खराब तब हुआ जब इन्होंने एक नीति बना दी, इस पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल खड़े होते ही इन्हें समझ आया कि जो है इसे वापस लेना चाहिए। तुरंत इन्होंने इसे वापस ले लिया, जिसके बाद इस पर जांच बिठा दी गई। फिर एक शक बन गया कि जब सब चीज़ें सही थी तो तुरंत इसे वापस क्यों ले लिया गया। जांच होने लगे तो कई सारे तथ्य सामने आए, किस तरीके से पूरे इसमें जो चैनल ये जो क्रिएट किया गया था इसके अंदर कितने सारे जो है डिजिटल सबूत है उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, किस तरीके से कई सारे नाम जुड़ते गए, कड़ियाँ जुड़ते गई। क्योंकि जितनी बार इसको लेकर नाम आया है उतनी बार आम आदमी पार्टी ने इसे डिनाई करने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते, कभी मनीष सिसोदिया खुद को क्लीन चिट देते, इसी तरीके से क्लीन चिट देने का काम चलता रहा। लेकिन सीबीआई ने कभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी। सीबीआई ने हमेशा यही कहा, या केंद्रीय जांच एजेंसी जो इस पूरे मामले में जांच कर रही थी हमेशा यही कहा कि मामले की जांच अभी जारी है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि कोई कंक्लूजन निकल कर सामने नहीं आता है। जब तक कि जांच चलती रहेगी तब तक कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। किसी को किसी भी तरीके से हमारी तरफ से कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो अब इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें बढ़ रही है, उनसे भी पूछताछ की गई है, विजय नायर से भी पूछताछ की गई है। अब आने वाले समय के साथ ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से सीबीआई इस मामले में प्रोग्रेस कर रही है और क्या कुछ उनके हाथ लगा है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।